नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपकी मक्का की फसल में भुट्टे निकल चुके हैं? क्या दाने अभी पूरी तरह से नहीं भरे हैं या फिर आपकी मक्का की फसल अभी फूल निकलने वाली अवस्था में है? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से किसान सोचते हैं कि भुट्टा निकल गया है तो अब लगभग फसल तैयार है, लेकिन असलियत यह नहीं है। भुट्टा निकलने के बाद जो होने वाली छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपके मक्का की फसल के उत्पादन को 15 से 20% तक जो है वो कम कर सकती है। इसलिए आज हम जानेंगे मक्का की फसल की पूरी देखभाल, महत्वपूर्ण पोषण प्रबंधन, सिंचाई, कीट एवं रोग नियंत्रण और कुछ ऐसी वैज्ञानिक तथ्य जो आपके उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में मक्का की फसल अलग अलग अवस्था में दिखाई देती है। कुछ खेतों में पौधे तेजी से बढ़वार कर रहे होते हैं, कुछ क्षेत्र में फूल निकल रहे होते हैं और कई खेतों में भुट्टे बन चुके होते हैं और कुछ क्षेत्रों में दाने भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। यही कारण है भुट्टा बनने की अवस्था। केवल भुट्टा बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं है। कई किसान बड़े भुट्टे को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, बड़ा भुट्टा हमेशा अधिक उत्पादन की गारंटी नहीं होता। उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि भुट्टे के कितने दाने बने हैं और कितने अच्छी तरह से भर चुके हैं। भुट्टा बनने के बाद पौधा लगातार पोषक तत्वों को दाने की ओर भेजना जो है वो शुरू कर देता है। इसलिए इस समय पौधों को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। दाने भरने की अवस्था, यही तय होती है अंतिम पैदावार। अब बात करते हैं उस अवस्था की जहां कई किसानों की फसल इस समय मौजूद है। भुट्टे में दाना बन चुके हैं लेकिन अभी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। यदि दाना भरने की अवस्था है, इस समय पौधे के पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इसलिए इस दौरान 7 से 10 दिन तक नमी की कमी हो जाए तो दाने का आकार छोटा रह सकता है और उत्पादन भी घट सकता है। इसलिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और जल भराव से भी बचे। पोषण प्रबंधन, मक्का की फसल में नाइट्रोजन की मांग काफी अधिक रहती है। सामान्य रूप से मक्का की फसल को लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसे अलग अलग चरणों में दिया जाता है। यदि फसल 45 से 60 दिन की है अवस्था में है तो कई क्षेत्रों में इसे अंतिम टॉप ड्रेसिंग का समय यह होता है। अब बात करते हैं जिंक की। यदि पत्तियों पर सफेद या पीली धारियां दिखाई दे रही है तो यह जिंक की कमी के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः 0.5% जिंक सल्फेट का घोल का छिड़काव आप कर सकते हैं। पोटाश भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दानों के भराव और पौधे की मजबूती में मदद करता है। यदि पत्तियों के किनारे पीले और सूखे दिखाई दे रहे हैं तो यह पोटाश की कमी के संकेत हो सकते हैं। एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य जो हर किसान को जानना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि दाने भरने की अवस्था में पौधे के ऊपरी 3 से 4 पत्तियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यही पत्तियों की रोशनी से भोजन बनकर पौधे को दानों तक पहुंचाती है। यदि ये पत्तियां अधिक समय तक हरी बनी रहती है तो दानों का भराव बेहतर होता है। वैज्ञानिक इसे स्टे ग्रीन इफेक्ट कहते हैं। इसलिए इस समय पत्तियों को रोग और पोषण की कमी से बचाना बहुत जरूरी है। पानी प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती, बारिश का मौसम होने के कारण किसान अक्सर केवल सिंचाई पर ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी समस्या कई बार पानी की कमी नहीं बल्कि पानी का जमाव होता है। मक्का की जड़ें लंबे समय तक जल भराव सहन नहीं कर सकती है। यदि खेत में लगातार पानी भरा रहता है तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है। इसलिए क्षेत्र में या आपके खेत में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर रखना चाहिए। सबसे खतरनाक कीट फॉल आर्मीवर्म। पिछले कुछ वर्षों में फॉल आर्मीवर्म ने मक्का किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। यदि नई पत्तियों में अनियमित छेद दिखाई दे, गोफ में कीट के बीट दिखाई दे या पत्तियां कटी हुई नजर आए तो तुरंत खेत का निरीक्षण करें। सामान्यतः किसान क्लोरांटानिलिप्रोल 18.5 SG या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG जैसे अनुवांशित उत्पादों का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी भी दवा का उपयोग स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह और लेबल निर्देशन के अनुसार ही करें। रोगों से कैसे बचे? लगातार बारिश और उमस की वजह से पत्ती झुलसा और रस्ट जैसे भी रोग दिखाई दे सकते हैं। यदि पत्तियों पर लंबे भूरे धब्बे या जंग जैसे निशान दिखाई दे तो तुरंत कार्रवाई करें। याद रखिए, रोगों की शुरुआती पहचान ही सबसे प्रभावी नियंत्रण है। किसान की 5 सबसे बड़ी गलतियां। पहली गलती, भुट्टा निकलने के बाद खेत की निगरानी कम कर देना। दूसरी गलती, केवल यूरिया पर ध्यान देना और अन्य पोषक तत्वों को नजरअंदाज करना। तीसरी गलती, बारिश के बाद जल भराव को सामान्य समझ लेना। चौथी गलती, फॉल आर्मीवर्म की शुरुआती पहचान न करना। और पांचवी गलती, पत्तियों पर रोग के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना। मक्का की फसल की किस्मत लिखता है। यदि इस समय पौधों को पर्याप्त नमी, संतुलित पोषण, समय पर कीट एवं रोग नियंत्रण और नियमित निगरानी मिले तो भुट्टों का भराव बेहतर होगा, दाने का वजन बढ़ेगा और उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देगी। ध्यान रखें, इस वीडियो में बताई गई खाद्य एवं कीटनाशक संबंधित जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। वास्तविक मात्रा आपकी मिट्टी की उर्वरकता, मृदा परीक्षण रिपोर्ट, हाइब्रिड, मौसम की स्थिति, कीट एवं रोग प्रकोप तथा स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार ही अलग अलग हो सकती है। इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा
स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह और उत्पादन के लेबर निर्देशों के आधार पर ले। अगर आपकी मक्का की फसल अभी फूल आने, भुट्टा निकलने या दाना बनने की अवस्था में है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान।